गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, बोथ मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। विषय संस्कृत, पाठ 4, वचना नाम ज्ञानम, नॉलेज ऑफ नंबर्स। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वचन माने गए हैं ना। कौन कौन से होते हैं? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। एक का ज्ञान, एक वचन मतलब एक वस्तु, द्विवचन मतलब 2 और बहुवचन मतलब 3 या उससे अधिक का ज्ञान। पहला दिया आपको एक वचन, है ना। यहाँ जैसे तीनों वचन दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वैसे ही तीनों लिंग के बारे में भी बताया गया है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 3 लिंग होते हैं, ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग के बारे में। एक वचनम, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। विभुः खादति, विभु खाता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। वानरः कूर्दति, बंदर कूदता है। यहाँ आपको सब एक एक ही दिख रहा है ना, तो ये क्या है? एक वचन से संबंधित। आगे दिया है द्विवचनम, शुकौ खादतः, यहाँ 2 तोते दिख रहे हैं आपको, तो 2 तोते खाते हैं। बालकौ वदतः, 2 बालक बोलते हैं। मृगौ धावतः, 2 हिरण दौड़ते हैं। यहाँ सब 2 हैं, तो क्या हुआ? द्विवचनम। बहुवचनम, यहाँ 3 या 3 से ज़्यादा है, तो ये क्या होंगे? बहुवचन। कपोतः उड्डयन्ति, अनेक कबूतर उड़ते हैं। कृषकाः गच्छन्ति, अनेक किसान जाते हैं। सिंहा गर्जन्ति, अनेक शेर दहाड़ते हैं। उसके बाद दिया गया है शब्दार्थः। आपको शब्दार्थ भी अपनी फेर कॉपी में लिखना है और याद करना है। पठति, पढ़ता है। अश्वः, घोड़ा। कृषकाः, अनेक किसान। सिंहा, अनेक शेर। खादति, खाता है। मृगौ, 2 हिरण। शुकौ, 2 तोते। गर्जन्ति, दहाड़ते हैं। यहाँ आपको पहले संस्कृत में दिया है शब्द, फिर उसका अर्थ हिंदी में दिया है और ब्रैकेट में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया गया है। आगे देखिए अभ्यास। चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि पूर्य, चित्रों को देखकर वाक्यों को पूर्ण कीजिए। पहला दिया है विभुः, क्या कर रहा है? फल खा रहा है, तो क्या होगा? फलम खादति। दूसरा दिया है कृषकाः गच्छन्ति, है ना, 3 से ज़्यादा है तो बहुवचन लगेगा, कृषकाः गच्छन्ति। मृगौ धावतः, 2 हिरण है तो द्विवचन, मृगौ धावतः। अश्वः धावति, 1 घोड़ा दौड़ रहा है तो अश्वः धावति। सिंहा गर्जन्ति, 3 शेर मतलब बहुवचन, सिंहा गर्जन्ति। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखितानि पदानि वचनानुसारम चित्वा लिखत, निम्नलिखित पदों को वचनानुसार चुनकर लिखिए। ये जो दिए हैं शब्द, आपको पद दिए हैं, इनको इनके वचन के अनुसार, मतलब एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, उनके अनुसार अलग अलग आपको लिखना है। पहले देखिए एक वचनम, शुकः, बालकः, वानरः, ये क्या है? एक वचन के पद हैं। दूसरा दिया है द्विवचनम, भल्लुकौ, मृगौ, अश्वो, ये हैं द्विवचन के पद। बहुवचनम, सिंहा, कृषका और नराः। हिंदिया अनुवादम लिखत, है ना, हिंदी में अनुवाद लिखना है। बालकौ, 2 बालक। वानरः, बंदर। सिंहा, अनेक शेर। कृषकः, किसान। शुकौ, 2 तोते। अश्वः, घोड़ा। यहाँ आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों मिला कर दिया गया है। चौथा प्रश्न दिया है निम्नलिखितानि पदानां वचनानि लिखत, निम्नलिखित पदों के वचन लिखिए। वदतः द्विवचनम, कूर्दति एक वचनम, धावतः द्विवचनम, सन्ति बहुवचनम, गर्जति एक वचनम, गच्छन्ति बहुवचनम। पांचवा दिया है सम्यक मेलनम कुरुतम, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। शुकः का मतलब होता है तोता। मृगः का मतलब होता है हिरण। कपोतः का मतलब होता है कबूतर। कृषकः का मतलब होता है किसान। सिंह का मतलब होता है शेर। अभी हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दूसरा स्त्रीलिंग के बारे में। जैसे हमने पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ा, उसी तरीके से हम स्त्रीलिंग में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्त्रीलिंग, एषा अध्यापिका अस्ति, यह अध्यापिका है। एषा सारिका अस्ति, यह मैना है। एषा बालिका अस्ति, यह लड़की है। ये एक वचन हुआ क्योंकि तीनों एक एक ही दिख रहे हैं हमको। आगे दिया है द्विवचनम, है ना, देखो सब चीज़ें 2 है, 2 कली है, 2 बकरियां हैं, 2
बेल है, लता जिसको बोलते हैं ना हम, बेल चलती हैं। एते कलिके स्तः, ये 2 कलियां हैं। एते अजे स्तः, ये 2 बकरियां हैं। एते लते स्तः, ये 2 लताएं हैं। आगे दिया है आपको बहुवचन, एक वचन द्विवचन आगे दिया है बहुवचन। एताः धेनवः सन्ति, ये सब गायें हैं। यहाँ 3 गाय हैं, 3 या 3 से अधिक, तो क्या होगा बहुवचन। एताः पिपलिकाः सन्ति, ये सब चींटियाँ हैं। एताः लूताः सन्ति, ये सब मकड़ियाँ हैं। एताः चटकाः सन्ति, ये सब चिड़ियाँ हैं। जैसे पुल्लिंग में शब्दार्थ दिए थे वैसे आपको स्त्रीलिंग में भी शब्दार्थ दिए गए हैं। ये भी आपको फेयर कॉपी में लिखना है और याद करना है। एषा स्त्रीलिंग में होता है यह, सारिका मैना, कलिके 2 कलियाँ, एताः ये सब, धेनवः बहुत सी गायें, लूताः मकड़ियाँ, अस्ति है, एते ये 2, लते 2 बेले, सन्ति है, पिपीलिकाः बहुत सी चींटियाँ, चटकाः बहुत सी चिड़ियाँ। अभ्यासः उचितः पदैः वाक्यानि पूरयतु, उचित पदों द्वारा वाक्य को पूर्ण कीजिए। क दिया गया है एषा अध्यापिका अस्ति, पहले रिक्त स्थान में आएगा एषा। ख दिया है एषा बालिका अस्ति, पहले रिक्त स्थान में आएगा एषा और बाद वाले में आएगा अस्ति। ग दिया गया है आपको एते कलिके स्तः, रिक्त स्थान में आएगा एते। घ दिया है एताः धेनवः सन्ति, रिक्त स्थान में आएगा धेनवः। चित्राणि पश्यत वाक्यानि च पूरयत, चित्रों को देखिए और वाक्यों को पूर्ण कीजिए। यहाँ आपको जो रिक्त स्थान दिए गए थे वो तीनों पद से संबंधित थे। एषा सारिका अस्ति, एक चिड़िया दिख रही तो क्या होगा एक वचन। एते कलिके स्तः, 2 कलियां हैं तो द्विवचन। एताः धेनवः सन्ति, 3 या 3 से ज़्यादा है तो बहुवचन। एताः अजाः सन्ति, 3 या 3 से ज़्यादा बकरियां हैं तो क्या हुआ बहुवचन। तो बहुवचन में एताः अजाः सन्ति। तीसरा देखिए संस्कृते लिखत, संस्कृत में लिखिए। यह एक लड़की है, यहाँ आपको वाक्य हिंदी में दिया गया है और आपको उसको संस्कृत में लिखना है। एषा बालिका अस्ति, ये 2 कलियां हैं। एते कलिके स्तः ग, ये 2 मैना हैं। एते सारिके स्तः घ, ये चिड़ियां हैं। एताः चटकाः सन्ति। चौथा देखिए सम्यक मेलनम कुरुत, सही मिलान कीजिए। क दिया है अध्यापिका, यहाँ आपको एक और हिंदी में दिया है एक और संस्कृत में, तो आपको संस्कृत के शब्दों को हिंदी से मिलाना है। अध्यापिका का मतलब क्या होता है अध्यापिका टीचर। अजा बकरी, पिपीलिका, पिपीलिका मतलब चींटी, चटका चिड़िया, बालिका मतलब लड़की। एक वचने लिखत, एक वचन में लिखिए। आपको यहाँ जो दिया गया है वो बहुवचन में दिया है, आपको उसको एक वचन में परिवर्तित करके लिखना है। पहला दिया है क, बालिकाः पठन्ति, बालिका पठति। अजाः चरन्ति, अजा चरति। लताः सन्ति, लता अस्ति। चटके स्तः, चटका अस्ति। लूताः सन्ति, लूता अस्ति। अब हो गया पुल्लिंग स्त्रीलिंग, आगे है नपुंसकलिंग। एक वचनम, यहाँ भी आपको एक वचन द्विवचन और बहुवचन दिया गया है। एक वचनम एतत् पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। एतत् कन्दुकम अस्ति, यह गेंद है। द्विवचनम एते छत्रे स्तः, ये 2 छाते हैं। एते कलमे स्तः, ये 2 कलम है। बहुवचनम एतानि कमलानि सन्ति, ये सब कमल है। एतानि पर्णानि सन्ति, ये सब पत्ते हैं। यहाँ भी आपको शब्दार्थ दिए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की तरह, ये भी आपको फिर कॉपी में लिखना है सब कुछ और याद करना है। एतत् मतलब नपुंसकलिंग में होता है यह। चित्रम चित्र, कलमे 2 कलम, एतानि ये सब, कमलानि अनेक कमल, अस्ति है, एते ये 2, स्तः है,
सन्ति है, पर्णानि बहुत से पत्ते। निम्नलिखितानि पदानां वचनानि लिखत। निम्नलिखित पदों के वचन लिखिए। कंदुकम एक वचनम, नेत्रे द्विवचनम, वस्त्रम एक वचनम, पत्रे द्विवचनम, पुष्पाणि बहुवचनम, कमलानि बहुवचनम। संस्कृते अनुवादनम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करना है। आपको हिंदी में दिया गया है, संस्कृत में आपको लिखना है। ये दो घर है, एते गृहे स्तः, यह एक गेंद है, एतत् कंदुकम अस्ति, ये सब फूल है, एतानि पुष्पाणि सन्ति, ये दो पहिए हैं, एते चक्रे स्तः, ये सब पुस्तकें हैं, एतानि पुस्तकानि सन्ति। तीसरा दिया है चित्राणि पश्यत वाक्यानि च पूरयत, चित्रों को देखिए और वाक्यों को पूर्ण कीजिए। पहला क्या दिया हमें, किताब दिख रही है, दूसरे छाते दिख रहे हैं और आगे कमल, तो एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। एतत् पुस्तकम अस्ति, रिक्त स्थान में आएगा पुस्तकम। फिर ख दिया है एते छत्रे स्तः, दो छाते हैं तो क्या हो जाएगा छत्रे। तीसरा दिया है ग एतानि कमलानि सन्ति, है ना, तीन या उससे ज़्यादा कमल है तो बहुवचन, एतानि कमलानि सन्ति। यहाँ आपका संस्कृत का पाठ 4 समाप्त होता है। आप लोग सभी से फिर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। लिखने में आप सभी स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद।